हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर फर्स्ट। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ये थर्ड चैप्टर है टाइम एंड वर्क। तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। देखिए टाइम एंड वर्क में है क्या चीज़ है। देखिए टाइम एंड वर्क की बात करें तो सिर्फ इतनी चीज़ है कि देखिए जब भी कभी भी हमें टोटल वर्क निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम वर्क, कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब ये है क्या, देखो सपोज करो किसी व्यक्ति ने 10 दिन में कोई एक काम किया है, तो हम बात करें कि एक दिन में उसने कितना काम किया होगा, तो उसे ने काम किया होगा 1/10 पार्ट। तो यही चीज हमें याद रखनी है, बस बाकी कोई ऐसा फॉर्मूला याद नहीं रखना है इसमें। इस चैप्टर में सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि किसी भी तरीके से हमें पहले सबसे पहले एक दिन की बात करनी है, फिर एक दिन के बारे बाद आगे काम करना है। देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, ए कंप्लीट अ वर्क इन 20 days एंड बी कंप्लीट इन 10 days, हाउ मेनी डेज विल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग दैट वर्क इफ ए एंड बी कंप्लीट टुगेदर। देखिए एक चीज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बार हिंदी में भी क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, कैसे करना है कैसे नहीं करना। अगर हम पहले बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? बिल्कुल, जो बेसिक मेथड है, बोला गया है कि ए कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। अगर ए 20 डेज में काम करता है तो इसका मतलब कि 20 डेज में वो कोई एक काम करता है, तो एक दिन में जो काम करता है वो कितना करता है? 1/20। इसी तरीके से बी की बात करते हैं। बी जो है वो 10 डेज में एक काम करता है, अब वो एक दिन में 1/10 काम करेगा। इसी तरीके से बोला, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि बताओ कि ए और बी दोनों मिलकर, तो ए एक दिन में 1/20 काम करता है, दोनों मिलने का मतलब है प्लस की बात करें, और ये 1/10 काम करता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा? 20, और यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, तो आ जाएगा 3/20। अब देखिए हमने ये जो काम है वो एक दिन का निकाला था, मगर हमें तो ये चाहिए ना कि उसने कितने दिन में काम कंप्लीट किया है। तो जब भी क्वेश्चन करें तो देखिए ये इस तरीके से आया था ना कि 20 को एक दिन में काम, तो 1/20 आया था। अगर इसी तरीके से हम काम की बात करें, काम निकालना हो तो काम क्या आता है कि यहाँ एक दिन में इतना काम करता हो, तो यहाँ से दिन निकालने हो तो क्या करेंगे कि एक काम को वो 20/3, या इतना समझ लेना कि इसका क्या कर देना, उल्टा कर देना है, 20/3। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 62/3 डेज। यहाँ तक चीज समझ आई? अच्छा ये तो था बिल्कुल ही बेसिक मेथड जो हमें नहीं करना, इसका कोई यूज नहीं है। हमें जो करना है वो करना है सेकंड मेथड, जिसको हम कहते हैं एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड क्या है कि ए बी, एक दिन में ए काम जो करता है वो 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो है वो 10 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, 20 और 10 का एलसीएम निकालना है, जो निकल के आएगा 30। अब देखिए यहां से जो निकलेगी, हम क्या करते हैं, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि टोटल वर्क इक्वल टू में एफिशिएंसी इनटू टाइम, कि जितनी क्षमता होगी उसको समय से गुना करेंगे तो हमारा पूरा काम निकल जाए। तो यहाँ पर जो निकलेगी वो एफिशिएंसी निकलेगी। अब ये निकलनी कैसे है, यहाँ पर ये 20 है, एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? तो ये आ गया 1, और यहाँ पर आ गई 2, कैसे निकली? 20/20, तो एफिशिएंसी आ गई 1। इस तरीके से चीजें समझनी। तो अब क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ इतना बात करना है कि ये जो है एफिशिएंसी, या कह सकते हैं ये जो 1 और 2 आया, इसका मतलब है कि ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता था, 1 यूनिट काम करता है वो एक दिन में, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से बी जो है वो 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, 1 डे में। ठीक है, अब यूनिट निकालने का मतलब क्या है, हमें काम कितना कराना है, इतना कराना है, इसको कहते हैं हम टोटल यूनिट। दोनों मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पर 3 से भाग कर देंगे, तो 6 2/3 डे कर देंगे।
कि एक दिन में दोनों मिलकर 1 + 2 3 यूनिट बनाते थे। तो ये बताओ कि 20 यूनिट कितने दिन में बनाएंगे? तो डिवाइड बाय 3। तो इस तरीके से करना है। तो ये है मेथड हमारा जिसका हमें यूज करना है और क्वेश्चन भी इसी से करना है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 10 डेज। अब देखिए यहाँ पर तीन व्यक्ति आ गए। तो तीन व्यक्ति आ गए तो तीन इस तरीके से एलसीएम। तो यहाँ 12, 15 और 10। 12, 15 और 10 डेज का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जो निकल के आएगा 60। यहाँ पर आएगा 60। अब एक दिन में कितनी यूनिट बनेगी? तो 5 यूनिट। यहाँ से कितनी यूनिट बनेगी? 4 यूनिट। और यहाँ से कितनी यूनिट बनेगी? 6 यूनिट। अब बोला सभी मिलकर कितना काम करते हैं? हमें बनानी कितनी है? 60 यूनिट। और सभी मिलकर 5 + 4 + 6 जो निकल के आएगा 15। तो एक दिन में 15 यूनिट तीनों बनाते हैं। तो 60 यूनिट बनाने के लिए उन्हें कितने दिन लगेंगे? 4 डेज लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो इस तरीके से चीजें करनी है, बिल्कुल बेसिक तरीके से चीजें समझाई। हर टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे कि आपको कैसे करने हैं कैसे नहीं करने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है ए प्लस बी, या कह सकते हैं ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, बी एंड सी कैन डू in 15 days, C and A in 20 days. How long would each of them to take to complete the job? ठीक है, मतलब A अलोन निकालना, B अलोन निकालना और C अलोन मतलब अकेले का निकालना। तो क्या करना होगा यहाँ पर? ध्यान दीजिए, पहले A प्लस B प्लस C, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, इसका मतलब ये दोनों तीनों प्लस हो जाएंगे। जहां से इस तरीके से प्लस कर देंगे। ठीक है, अब करना क्या है? करना क्या है यहाँ पर? A प्लस बी 12 दिन में काम करता है, बी प्लस सी 15 दिन में काम करता है और सी प्लस ए कितने दिन में काम करता है? 20 डेज में। तो अब इनका क्या करना है? एलसीएम निकालना, जो निकल के आएगा 60। यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इतनी चीज आ गई। अब क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या चीज हमें ढूंढनी है। हमें क्या निकालना है? तीनों के बारे में निकालना है कि तीनों, सबसे पहले ये चीज करनी है कि तीनों मिलकर कितना काम करते हैं। तीनों मिलने का मतलब है अगर मैं तीनों को जोड़ूं, जैसे अभी तक काम मिला के करते थे, तो यहां से मेरा जो काम आएगा कि ए 2 बार काम करता है इसमें, बी 2 बार काम करता है और सी भी 2 बार काम करता है। और तीनों मिलाकर जो यूनिट बनाते हैं वो कितनी बनाते हैं? 5 + 4 + 3। इसका मतलब 12 यूनिट। ठीक है, अब अगर ये तीनों मिलकर बनाए तो यहाँ पर कितनी आ जाएंगी? 12/2, 6 यूनिट पर डे। तो ए प्लस बी अगर तीनों मिलते हैं तो कितनी यूनिट बनाते हैं? 6 यूनिट बनाते हैं। अब मगर हमें तो इंडिविजुअल की निकालनी है, तो क्या करना है? अगर मैं यहाँ ध्यान दूं कि ए और बी मिलकर 5 यूनिट बनाते हैं एक दिन में और तीनों मिलकर 6 यूनिट बनाते हैं, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी कि सी जो बनाता है सिर्फ 1 यूनिट बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से बी और सी मिलकर 4 यूनिट बनाते हैं, तो ए कितनी बनाएगा? 6 - 4, 2 यूनिट। और ए और सी मिलकर 3 यूनिट बनाते हैं, ए और सी मिलकर 3 यूनिट बनाते हैं, तो यहाँ से बी कितनी बना देगा? 6 - 3, 3 यूनिट। तो ए बी की यूनिट आ गई, मगर हमें काम तो कितना कराना है? इतना कराना है। कितना कराना है? 60। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए 60 यूनिट एक दिन में 2 यूनिट बनाता है, तो कितने दिन में वो बना पाएगा? 30 डेज में। उसी तरीके से मैं बी की बात करूं तो बी 60/3 तो 20 डेज में काम कर पाएगा। अगर मैं सी की बात करूं तो सी एक दिन में 1 यूनिट बनाता है, तो 60 डेज में वो अपना काम कंप्लीट कर पाएगा। तो 30, 20 और 60 जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो ये एक तरीका है जिसको करना है आपको बहुत बेसिक तरीके से। हर टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इजी से इजी भी और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी। देखिए ये जो टाइप है ये इसी तरीके से सबसे पहले हमने क्या किया? सिर्फ अकेले अकेले का फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने 3 व्यक्ति इंक्लूड कर दिए, उसके बाद हमने दो दो को इंक्लूड कर दिया। तो इस तरीके से चीजें समझनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्या है? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज, सी एंड ए इन
20 days ए बी सी टुगेदर वर्क कंप्लीट, मगर ट्वाइस द वर्क बोला है, ट्वाइस द वर्क। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ट्वाइस द वर्क। पहले ये निकालता है कि ए बी सी मिलकर कितना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में काम करता है, बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में काम करता है, सी प्लस ए 20 दिन में काम करते हैं। अगर इनका एलसीएम की बात करें तो 60 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तीनों को जोड़ दिया जाएगा और ये दुगने आएंगे, और यहाँ पर जो यूनिट होगी वो कितनी आएगी 12 आएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी कितनी यूनिट आ जाएगी 6 यूनिट। 6 यूनिट का मतलब है 60 डिवाइड में 6, तो कितना आ जाएगा 10 डेज आ जाएगा। मगर यहाँ बोला है ट्वाइस द वर्क, अगर काम दुगना कर दिया जाए, मतलब 160 यूनिट की जगह कितनी यूनिट कर दी जाए 120 यूनिट कर दी जाए। अगर 120 यूनिट कर दी जाएंगी तो काम कैसे होगा, तो 120 अगर तीनों मिलकर 6 यूनिट एक दिन में बनाती है तो 120 यूनिट बनाने के लिए उन्हें कितने दिन लगेंगे 20 डेज। क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा चेंज किया था मैंने, तो 20 डेज ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ये मत कर देना कि यहाँ पर 10 डेज है, मगर वहां पर काम को डबल कर दिया गया, ट्वाइस कर दिया गया। अगर काम डबल हो गया है तो समझ लेना कि हमें क्या कर देना, जो काम देखो ये वाली जो चीज है ना, जो एलसीएम लेके आप करते हैं सॉल्व, ये एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो ये वाली चीज जो है यही हमारा काम है कि मुझे इतनी यूनिट ही बनानी है। इसको कहते हैं हम टोटल यूनिट। इस बात को ध्यान रखना कि भाई मैं एक दिन में इतनी यूनिट बना पा रहा हूं, एक दिन में इतना काम कर पा रहा हूं, तो ये मेरी टोटल यूनिट्स है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए बी सी कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज 10 डेज रिस्पेक्टिवली, दे स्टार्ट डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज ए हैड टू लीव। देखिए क्या हुआ, पहले तो हमें क्या करना है, जब भी क्वेश्चन हो सबसे पहले तो काम निकालते हैं, भाई काम कितना कराएंगे हम। ये ए है ये बी है, तो यहाँ पर 30 आया, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, इतना काम है। अब बोला है क्वेश्चन में कि देखो काम तो दोनों ने स्टार्ट किया ना, काम तो दोनों ने स्टार्ट किया, ए ने छोड़ा। ठीक है, आगे बी ने पूरा कंप्लीट किया, अलोन कंप्लीट। तो पहले काम ए और बी ने दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया, और कितने दिन तक, जब तक ए ने नहीं छोड़ा था तब तक काम किया, मतलब 4 डेज वर्क किया, 4 डेज काम किया, बिल्कुल ठीक बात है। तो 4 दिन के अंदर अगर मैं बात करूं कि 4 दिन के अंदर कितनी यूनिट, अगर वो एक दिन में 5 यूनिट बनाते, कैसे बनाते 2 + 3, तो 4 दिन में कितनी यूनिट बना लेंगे 20 यूनिट्स। अब बनानी कितनी यूनिट्स है 30 यूनिट्स, तो 20 तो बन चुकी, कितनी यूनिट्स रह गई 10 यूनिट्स। अब 10 कौन बनाएगा, अकेला बी बनाएगा। तो बी बनाने के लिए बी एक दिन में कितनी यूनिट बनाता है 3 यूनिट, तो 10/3। इसका मतलब जो डेज लगेंगे वो क्या लगेंगे हमारे पास, डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। बोला ए ने 15, ठीक है, ऑप्शंस ये शायद गलत है ऑप्शंस। ठीक है, ये ऑप्शंस ऐसे नहीं होंगे। ए और ने बी ने जो काम किया है वो 15 और 10 डेज, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर ये बनेगा 3 1 3 डेज, तो टोटल जो आएंगे वो आएंगे 4 + 3 एंड 1 3 डेज। ठीक है, तो इसका मतलब 7 1/3 डेज जो है काम किया, तो 7/1 3 इसका आंसर होगा। बस इतना ही समझना है काम करने के लिए। तो ठीक है, ये बेसिक तरीके हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके। अगर टोटल पूछा गया है काम करने के लिए कि होल डेज में कितना वर्क किया, तो इस तरीके से समझना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला ए बी सी 3 व्यक्ति आ गए, 10 दिन तक काम किया, 15 दिन तक काम किया, 30 दिन तक काम किया। ए बी सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क, स्टार्ट किया। आफ्टर 3 डेज ए लीव, ठीक है, लीव आफ्टर नेक्स्ट 3 डेज बी लीव, द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बाय सी अलोन, द होल वर्क कंप्लीट। तो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले सबसे पहले यही करना है, ए बी सी, पहले काम तो पता कर लें। यहाँ 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पर 30 है, तो ऑप्शंस जो आएगा वो 30 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो काम कैसे स्टार्ट किया। यहाँ पर तीनों ने मिलकर काम किया, ए प्लस बी प्लस सी,
अब ए 3 दिन बाद छोड़ गया, इसका मतलब 3 डेज तक इन्होंने काम किया होगा। अब यहाँ पर काम कौन कर रहा है, बी प्लस सी कर रहा है, और आफ्टर नेक्स्ट 3 डेज मतलब 3 दिन इन्होंने भी काम किया होगा। बाकी काम किसने किया, सी ने किया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 3 + 2 + 1, इसका मतलब 6 यूनिट वर्क हुआ एक दिन में। और 3 दिन के लिए मैं बात करूँ तो कितनी यूनिट हो चुका है, 18 यूनिट काम हो चुका है। हमें कितना कराना है, 13 कराना है। यहाँ पर बात करें तो 2 + 1 3 यूनिट, और 3 दिन में कितनी बन जाएगी, 3 × 3 9 यूनिट। इसका मतलब टोटल जो बन चुकी है वो कितनी बन चुकी है, 27 यूनिट। अब काम कितना रह गया, 3 यूनिट, और 3 यूनिट कौन करेगा, सी। एक दिन में 1 यूनिट बनाता तो 3 दिन उसे लगेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3 डेज। अब होल डेज पूछा, अगर खाली ये पूछा होता कि क्वेश्चन में कि भाई सी ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया तो 3 डेज ऑप्शन आ जाता है। अगर उन्होंने पूछा कि सारा काम कितने दिन में खत्म हुआ तो 9 डेज इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल बना लेनी है, इस तरीके से एक लाइन खींच लेनी है, और आपको सॉल्व करना है। बस इतना पता करना है कि भाई इन्होंने कितने दिन काम किया। तो इस तरीके से पहले हमने 2 दिन 2 व्यक्तियों के साथ काम किया था, अब की बार 3 व्यक्तियों के साथ काम किया, और मिलके इस तरीके से छोड़ते हुए वो चले गए। तो देखिए हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें कराए जा रहे हैं, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को करिए, एक एक क्वेश्चंस को करके जाइए, एग्जाम में सभी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। बोला ए एंड बी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क respectively 10 days 15 days, a b started the work after some times a left, ये a है, ये a ने जो है छोड़ दिया काम। the work remaining work complete be alone in 5 days, find a left after how many days। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले तो हमें वही काम करना, भाई काम तो पता कर ले। तो a और b, तो यहां से कितना आ गया, 30 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब देखो काम क्या हुआ, यहाँ बोला ए और बी ने काम किया, और यहाँ पर जो समय आता था ना वो नहीं है आपके। अब समय क्या गिवन है, बी जो अब बाद में काम करता, मतलब 5 डेज काम करता। अब 5 डेज काम करता तो बी एक दिन में 2 यूनिट बनाता, तो 5 दिन में उसने कितनी यूनिट बनाई होगी, 10 यूनिट बनाई होगी। अब बनानी कितनी है, 30, तो 20 यूनिट किन दोनों ने बनाई होगी, इन दोनों ने मिलके बनाई होगी। बस ये यूनिट ही तो निकालनी है, देखो कितना सिंपल चैप्टर है। तो यहाँ ए बी कितना है, 3 + 2 यूनिट, मतलब 5 यूनिट बनाते हैं एक दिन में, 5 यूनिट बनाते हैं। तो 5 यूनिट बनाते हैं, तो 20 यूनिट बनाने के लिए उन्हें कितने दिन लगेंगे, 4 डेज। कितने लगेंगे, 4 डेज। तो इस तरीके से जो है कि बोला है कि ए लेफ्ट हाउ मेनी डेज, तो ए कितने दिन बाद छोड़ गया, 4 डेज बाद, और टोटल वर्क कितना है, 9 डेज। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो सिंपल तरीके हैं, सिंपल से तरीके हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है और किस तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से। अब बात करते हैं ए बी, बी सी, सी ए टुगेदर कंप्लीट इन 72 डेज 120 डेज 90 डेज, फाइंड ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ 72 डेज है, यहाँ पर 120 डेज है, और यहाँ पर ए प्लस बी ने मिलकर काम किया, यहाँ पर बी प्लस सी ने मिलकर काम किया, और तीसरा क्या है, सी प्लस ए ने मिलकर काम किया 19 डेज में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया, तो ये इसको सही लिख लेते हैं, 19 डेज, और यहाँ पर आ जाएगा सी प्लस ए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें काम निकालना है, तो काम निकालिए, सबसे पहले काम निकालते हैं। काम कितना आएगा, टोटल मिलाकर 360 आ जाएगा, 360 यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो किस तरीके से चीजें आएंगी देखना, तो यहाँ पर जो है 72 है, तो इसका मतलब 5 पे चला जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा। देखिए निकालना कैसे, 360 बटे में 72, ये ध्यान रखना। यहाँ 120 को 3 से डिवाइड, तो यहाँ 90 का आ जाएगा 4, इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या निकालना, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू में कितनी यूनिट बनाते हैं तीनों मिलकर, 5 + 3 + 4, तो यहाँ पर आ जाएंगी 8 और 12 यूनिट्स। तो यहाँ ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी कितनी आ जाएंगी, 6 यूनिट। तो तीनों मिलकर कितनी यूनिट बनाते हैं, 6 यूनिट। यहाँ पर क्या पूछा है,
कि तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो ये 6 यूनिट, तो 360 काम करने के लिए एक दिन में 6 यूनिट लगाते हैं, तो यहाँ पर बन जाएंगे 60 डेज। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और कैसे करने हैं ये ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आगे बोला है ए बी एंड सी ऑल टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अब की बार क्वेश्चन में क्या दे दिया कि ए बी सी तीनों मिलकर जो काम करते हैं वो 12 डेज में करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी और 12 डेज लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला है बी प्लस ए 15 डेज में काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बोला है बी प्लस सी 20 डेज। यहाँ पे बी प्लस ए था और यहाँ पर बी प्लस सी था, तो तीनों के एलसीएम निकालते हैं 60 आ जाएगा। 60 यूनिट काम कराना है, तो यहाँ पर कितनी यूनिट, 5 यूनिट। यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आएगी 4 यूनिट और यहाँ पर आ जाएगी 3 यूनिट। ठीक है, अब निकालना ए बी सी अलोन कितने काम करते, तो देखो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की यूनिट गिवन है 5 और बी ए की यूनिट गिवन है 4, तो क्या सी की यूनिट निकल जाएगी माइनस करके, ए की यूनिट। अब सी की आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी में से एक यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि बी सी की कितनी है 3, तो ए की यूनिट कितनी आ जाएगी 2 यूनिट। अब ए की 2 यूनिट है इसमें, सी की 1 यूनिट है इसमें, तो 5 में से 2 3 गए तो कितने में बचेगी, बी की यूनिट कितनी आएगी। अब काम कितना कराना है, 60 कराना है, तो ए 60 2 यूनिट के हिसाब से कितने दिन में कर देगा, 30 डेज में। बी कितने दिन में काम कर देगा, ये भी 30 डेज में। और सी कितने दिन में काम कर देगा, एक यूनिट 60 डे, तो 60 डेज में। तो 30 30 60, तो ऑप्शन नंबर जो पहला होगा वो ही करेक्ट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इस ऐसा है कि जो आप देखेंगे और समझ के क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी टूगेदर कंप्लीट वर्क इन 5 डेज और बी प्लस ए कंप्लीट 8/4/7, कुछ इस तरीके से चीजें दी गई हैं। इस तरीके से चीजें दी है, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में ये बनाना है। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो यहाँ पर आ जाएगा 60/7। अभी तक हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चन किए थे जिसमें कुछ भी ऐसी यूनिट नहीं थी और हमने एलसीएम निकाल दिया था। नेक्स्ट वाले में है बी प्लस सी वाला है 7.5, तो 7.5 का मतलब कितना हो गया, 15/2। मैं इन पे सर्कल कर देता हूँ। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालना है, तो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा समझना। यहाँ पर जो 5 60 और 15 लिखा है, इनका एलसीएम निकालना, हमें नीचे वाले से अभी कोई मतलब नहीं है। तो 5 60 एंड 15 का एलसीएम निकालना है, जो होगा 60। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पर आना कितना चाहिए, 1 आना चाहिए, मगर साथ में जो नीचे डिवाइड में लिखा उसको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर कितनी यूनिट बनाते हैं, 7 यूनिट मिलाते हैं। आगे b प्लस 7 में यहाँ पे आनी कितनी चाहिए थी, 4, मगर दो नीचे जो दी गई इनको भी कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से समझना है। तो यहाँ पर जो b प्लस a की यूनिट कितनी आ गई, 7 आ गई है, और यहाँ पर बी प्लस सी की यूनिट कितनी आ गई, 8 आ गई है। अब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बोला है कि ए बी सी अलोन निकालना है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी 12 यूनिट्स बनाते हैं, तो बी प्लस सी कितनी बनाते हैं, 8 यूनिट, तो ए की आ जाएगी यहाँ से निकल के। ए कितनी यूनिट बनाता है, 4 यूनिट। उसके बाद बी प्लस ए कितनी बनाते हैं, 7। बी प्लस ए 7 बनाते हैं, तो सी कितनी बनेगा, 5। ठीक है, इसके बाद बोला गया है एक ए आ चुका है, सी आ चुका है, तो बी कितनी बनाता होगा। देखिए यहाँ पर ये 5 बनाता है, ये 4 बनाता है, और टोटल कितनी है, 12, तो बी कितनी बनाता होगा, 3 यूनिट। ठीक है, अब सिर्फ 60 यूनिट से डिवाइड करना, तो ए इक्वल टू में 60/4 15 डेज, बी इक्वल टू में 60/3 20 डेज, और यहाँ पर सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60/5 12 डेज। तो 15 20
और 12 जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। तो सिंपल तरीके से है आप चीजों को समझना कि कैसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और किस तरीके से चीजें की जा रही है। तो ये एक बिल्कुल सिंपल तरीका है कैसे करना है। यहाँ पर सिर्फ ये चीज ध्यान रखना कि जो मैं 7 से मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, यहाँ पर 8 कैसे आया है, सिर्फ यही सबसे मेन चीज है। अब देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं, तो यहाँ बोला है ए बी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 30 days। ही ए एंड A and B together start the work after 8 days. A leave, A ने छोड़ दिया, then remaining work complete by B। ठीक है, तो A B का काम निकालते हैं 20 days और 30 days। तो यहाँ आएगा 60, यहाँ आ जाएगा 3 और 2। ठीक है, एलसीएम निकालना है, सिर्फ 60 यूनिट्स काम कराना है। अब यहाँ पर एक लाइन बनानी है, बनाइए। A प्लस B 8 दिन तक काम करते, क्योंकि 8 दिन तक ए काम करता फिर छोड़ के चला जाता, फिर बी काम करता। तो ए 3 प्लस 2 यूनिट मतलब 5 यूनिट बनाता। 5 यूनिट का मतलब है 5 इंटू 8 40 यूनिट ये दोनों मिलकर बना लेते। तो यहाँ ए कितनी बी कितनी बनाता, बाकी बची 20 यूनिट। बी एक दिन में 2 यूनिट बनाता, तो 10 यूनिट 10 दिन उसे क्या लगते काम कंप्लीट करने में। तो यहाँ आएगा 10 डेज, तो आ जाएगा 10 डेज। तो टोटल कितने डेज हो गए 18 डेज। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझना, यहाँ पर बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 10 डेज कैसे आया, क्योंकि 20 यूनिट बनाने के लिए एक दिन में 2 यूनिट बनाता है। तो 20 यूनिट बनी हुई बची हुई थी, तो वो कितने दिन लगाएगा 10 दिन लगाएगा, तो टोटल 18 डेज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला है ए बी सी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन रिस्पेक्टिवली 10 days 20 days एंड 30 days। ए बी सी together start the work after 4 days he left the work next after some days he left the work remaining work complete be alone in 2 days। ठीक है, the whole work। अच्छा 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 ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले छोड़ के गया वो शायद ए होगा, फिर दूसरे में जो छोड़ के गया है वो बी मान लेते हैं, यहाँ पर दिया नहीं है, और तीसरे में जो है काम करता है वो सी करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20 और सी की वैल्यू है 30। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आंसर 60, 6, 3 एंड 2। ठीक है, तीनों मिलकर काम करते, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर स्टार्टिंग काम करते और 4 डेज के बाद ए छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पर काम कौन करेगा, बी सी करेंगे। कितने दिन के लिए ये नहीं पता, हाँ ये पता है कि जो बाकी बचा काम है वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया ना, तो समझना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, यहाँ पर लिख देते हैं 3 प्लस 2, यहाँ पर लिख देते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पर आया 9 11, तो 11 इंटू में 4 44 यूनिट। 44 यूनिट किसने काम किया, इन तीनों ने काम किया। लास्ट में सी ने भी 2 दिन काम किया और 2 यूनिट बनाता है एक दिन में, तो 4 यूनिट काम किया है। तो 44 प्लस 4 48 यूनिट्स काम हो चुका है, बचा कितना यूनिट 12 यूनिट, 12 यूनिट। 6 प्लस 9 यहाँ पर शायद यही है, ए बी सी जो है किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, या थोड़ा सा इसमें चेंज होगा क्वेश्चन में, हमने माना था यहाँ पर सी होगा यहाँ पर ए होगा, कुछ इस ऐसा होगा ताकि ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए। देखिए दोबारा से मान के रखते हैं, यहाँ पर हम इसको सी मान लेते हैं, मिस प्रिंट है क्वेश्चन, और यहाँ पर बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ए ने छोड़ा और कुछ दिन बाद बी प्लस सी यहाँ पर आएगा, और यहाँ लास्ट में बी ने काम किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 2 और यहाँ पर आएगा 3, क्योंकि फिर ऑप्शंस जो हैं वो ठीक से मैच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू में 6 यूनिट, तो इसका मतलब टोटल 50 यूनिट्स काम हो चुका है। तो बचा कितना यूनिट 10 यूनिट।
और 5 यूनिट एक दिन के हिसाब से तो 10/5, तो कितना आ जाएगा 2 डेज। तो 2 डेज ऑप्शन में है, तो इसलिए ये इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में क्या दिया है, सिर्फ यहाँ पर या सी कुछ डेज, तो यहाँ पर जब पूछा जाए तो यहाँ पर कितने दिन बाद अगर इसने छोड़ा है तो वो कितना आ जाएगा 2 डेज। अगर होल वर्क कंप्लीट है तो देखो टोटल करना है, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 डेज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होल वर्क था। अगर खाली ये पूछा जाए कि भाई सी कितने दिन बाद छोड़ के गया तो 2 डेज आ जाएगा, ठीक है, अदरवाइज 8 ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ बोला ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए स्टार्ट द वर्क एंड दे डू द वर्क इन अल्टरनेटिव डेज। ए एंड बी स्टार्ट द वर्क और ये अल्टरनेटिव डेज के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गए अल्टरनेटिव वाले, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें तो काम तो निकालना ही पड़ेगा। ए बी का काम, तो यहाँ 20 आया, यहाँ पर 30 आया, तो यहाँ पर आएगा 60, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2। तो 5 यूनिट बनाते हैं दोनों मिलकर। बोला है कि पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तो ये मान के चलते हैं कि ये 2 दिन में 2 डेज में 5 यूनिट बना लेते हैं, ठीक है। अब 60 यूनिट बनानी है तो 5 से डिवाइड की जाएगी, तो 12 डेज लगेंगे। मगर 12 डेज का मतलब है हमने ये 2 दिन की यूनिट बानी थी 5, तो यहाँ जो समय होगा उसका भी डबल करना होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 24 डेज। आंसर नंबर ए ऑप्शन। तो ध्यान रखना कि जितनी दिन की यूनिट मानी होगी उतना ही उसका डबल। ये 2 दिन के तो इसको दुगना कर देना है, 3 दिन के तो 3 गुना कर देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना। अभी आएंगे सारे टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। बोला ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज 20 डेज। ए स्टार्ट द वर्क एंड दे डू वर्क इन अल्टरनेटिव डेज, ठीक है। अल्टरनेटिव डेज है तो यहाँ पहले क्या करते हैं, 15 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और ये आ जाएगा 60। यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों मिलकर ए और बी 2 दिन में अल्टरनेटिव डेज है ना, पहले दिन ये करता, दूसरे दिन 4 + 3 7 यूनिट बनाता। अब ध्यान देना कितने दिन में, 2 दिन में। तब तो हमने क्या किया था, सिर्फ डायरेक्ट डिवाइड कर लिया था या इतना समझ लिया था कि भाई ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, मगर अब डायरेक्ट डिवाइड होगा ही नहीं। 60/7 ऐसा होगा ही नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो ये क्या करना है, इसके नियर बाय चेक करना। तो नियर बाय चेक करेंगे तो हमने देखा कि 7 8 जा 56 होता है, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 56 बन गया। तो 56, मगर ये जो 8 है ये 2 दिन की यूनिट से मल्टीप्लाई है, तो 8 × 2 करना पड़ेगा, तो 16 डेज तो कंप्लीट आ गए। मगर अभी भी हमारे पास 4 यूनिट बची हुई है, काम तो कंप्लीट कराना पड़ेगा ना। तो अब ध्यान दो कि 16 डेज तो काम ए बी करके चलता होगा, ए बी इस तरीके से चला होगा 16 डेज तक। अगर मैं लिखूं तो इस तरीके से चला होगा, ठीक है। तो ये 5 8, ठीक है। अब नेक्स्ट डे कौन आएगा, ए आएगा ना, ए आएगा। एक एक दिन में कितनी यूनिट बनाता, 4, तो इसका मतलब 4 यूनिट बन जाती, तो एक दिन और लगेगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 17 डेज आ जाएगा। तो इस तरीके से समझना क्वेश्चन को। देखो हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी देखे पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया था, अब कंप्लीट नहीं हुआ तो हमें क्या करना, नियर बाय ढूंढा, हमने 8 यूनिट ढूंढी, 8 का ट्वाइस किया। अब नेक्स्ट डे जब काम कराएगा वो ए करेगा, ए ने काम किया और 4 की 4 यूनिट बना दी। अगर कम यूनिट बनाता, सपोज करो यहाँ 3 यूनिट होता, तो कैसे करते, उसके लिए हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना होगा। बोला ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 12 days and 15 days respectively. A start the work and they do this work in alternative days, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर आया 12, यहाँ पर 15, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो यहाँ पर आ गया 16, ये आ गया 5, ये 4, तो 5 + 4 9 यूनिट्स बनती हैं 2 दिन में। चलिए ठीक है, तो 9 को 60 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसके नियर बाय मुझे चेक करना होगा। तो 54 6 जा पे जाता है, 54 यूनिट बन जाएंगी, तो 6 × 2, तो यहाँ पर आ जाएगी 12 डेज, और 12 डेज में कितनी यूनिट बनती है, 54 यूनिट्स। तो 12 डेज यहाँ पर लिख देते हैं। अब प्लस अभी तो 6 यूनिट बची हुई है ना, तो नेक्स्ट डे कौन करेगा, ए करेगा, तो एक दिन में 5 यूनिट बन जाएगी, मगर अभी भी 1 यूनिट बची हुई, तो एक दिन यहाँ पर जो अगले दिन काम करेगा वो भी तो 4 यूनिट काम करेगा ना,
4 यूनिट्स बनाएगा पूरे दिन में। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। 4 यूनिट बनाएगा एक दिन में। तो अगर मैं बात करूँ 1 यूनिट, तो वो 1/4 दिन में बनाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 डेज। अगर मैं इसको टोटल करूँ तो कितना आएगा 13, 1/4 डेज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से समझना है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन रिस्पेक्टिवली 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे काम किया गया, पहले ए ने किया फिर बी ने किया, ठीक है, और वर्क कॉन्टिन्यूसली चले। तो ये आपके लिए HW है, आप इसको करके लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आप इनको देखिए और कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।